तो हेलो बच्चों, S2 की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 का लाइट चैप्टर शुरू करने, कौन सा? तो प्रकाश। तो प्रकाश को हम लोग पढ़ेंगे और प्रकाश को पढ़ने के लिए, प्रकाश कोई नाम नहीं है, क्या है? तो ये चैप्टर है, तो उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रकाश में हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों को तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तीन चीज़ क्या क्या है तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला चीज़ क्या है कि हमको जब भी कोई चीज़ को देखना हो तो उसके लिए पहले क्या होना चाहिए? मानव नेत्र का होना जरूरी है, उसके बाद वस्तु का होना जरूरी है और कोई ना कोई प्रकाश का स्रोत हो उसका होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग चलिए तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये क्या है? ये गुलाब का फूल दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? ये देखिए, ये गुलाब का फूल दिख रहा है। तो इसका जब हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, ये जो दिख रहा है आपको गुलाब का फूल दिख रहा होगा, ठीक है। ये दिख रहा है आपको गुलाब का फूल, ये किसी को प्रपोज करने के लिए नहीं लाए हैं, ठीक है। तो ये गुलाब का फूल लाए हैं, तो इसको हम लोग जब देखते हैं तो इसको देखने के लिए क्या है, ये आई है, ठीक है। ये क्या है? आंख है। और ये क्या है? तो ये हम लोगों का क्या है? वस्तु है। और इसको हम लोग जलाते हैं, टॉर्च से जला के देखते हैं, ठीक है। ये जब ये टॉर्च को जलाए हैं, ये टॉर्च इस वस्तु से टकराकर हम लोग मेरे आंखों तक आ रही है, तब दिखाई दे रहा है। अब ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ किसी भी चीज को दिखना है तो उसको ऐसे देखेंगे कि आंख पर बाढ़ के देख रहे हैं तो कुछ दिखेगा नहीं। काहे? काहे कि इस पे पड़ के कोई बहुत सारा क्या होगा, किरणें प्रवर्तित होगी और आंख तक पहुंचती है, तो हम लोग देख पाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने चैप्टर्स को, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं और ये गुलाब का फूल आप रख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग को शुरू करना है, क्या पढ़ना है? तो लाइट चैप्टर पढ़ना है। कौन सा? लाइट। तो जो लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस प्रकाश जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या दिए हुए हैं, तो हम लोग देखते हैं कि ये इसमें क्या क्या होना चाहिए। किसी भी कारक को देखने के लिए हम लोगों के पास क्या होना चाहिए? तो एक वस्तु होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए? वस्तु हो गया, दूसरा मानव नेत्र हो गया, और तीसरा प्रकाश होना चाहिए। तो देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर लिखा भी हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक मिनट। देखिए, हम लोग देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो एक बार हम इसको आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये रहा। चलिए देखिए क्या कर रहा है कि वह भौतिक कारक, एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, पेन सेलेक्ट कर लेने दीजिए। ये देखिए, हम लोग पेन सेलेक्ट कर लिए, देखिए पेन सेलेक्ट कर लिए। कह रहा है वह भौतिक कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। वह भौतिक कारक जिससे हम लोग किसको देखते हैं? तो किसी वस्तु को देखते हैं। इसमें वस्तु क्या था? तो वस्तु ये था, किसी वस्तु को, देखिए फूल झड़ गया, ये क्या हुआ? फूल झड़ गया, ठीक है। तो ये किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं, जिसको उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। वो क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? तो प्रकाश कहलाता है। देखिए क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। किसी वस्तु को देखने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। कितने चीजों की? तीन चीजों की आवश्यकता होती है। घबराइए नहीं, ये सारे नोट्स हम लोग आपके टेलीग्राम पे डाल देंगे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से देख सकते हैं। और पहला देखिए क्या है, तो मानव नेत्र का होना, आंख का होना जरूरी है। देखिए ये भाई साहब भोलू राम, ये कौन है? ये भोलू राम है। भोलू राम कौन है? ये है भोलू राम। भोलू राम, ये है भाई साहब भोलू राम। भोलू राम को देखिए, भोलू राम साहब गए लेके अंधेरे में, अंधेरे में किसको? भोलुआइन को प्रपोज करने के लिए गए। गुलाब का फूल, गुलाब का फूल क्या किए? अंधेरे में लेके गए, तो अंधेरा में कुछ दिखा नहीं, ये झड़ गया है। इसको क्या किए? तो भोलूराम गए अंधेरे में, भोलवाइन को दिखा नहीं, तब तक क्या किया? लाइट आ गया, तब भोलवाइन को दिख गया, तो भोलवाइन को क्या किया? प्रपोज कर दिया, ठीक है। तो ये हम लोग उसको कब दिखा? तो लाइट के प्रेजेंस में दिखा, लाइट के एब्सेंस में नहीं दिखा। लाइट के प्रेजेंस में देखना, तो उसके लिए हम लोग का आंख होना जरूरी है, एक वस्तु का होना जरूरी है, और वस्तु से प्रकाश टकरा के आए तो प्रकाश का भी होना जरूरी है, ठीक है। किसका? वस्तु का, प्रकाश का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का स्रोत क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं मोमबत्ती भी हो सकता है, घर का टॉर्च भी हो सकता है, अभी के समय में मोबाइल फोन हो सकता है। तो इन सारे चीजों से हम लोग क्या करते हैं? प्रकाश को हम लोग
क्या करते हैं, दीप्त मतलब प्रकाश उससे निकलता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी होगा। तो चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं किस किस चीज से निकलता है। तो देखिए हम लोग एक टॉर्च लाते हैं, बाबा वाला, बाबा के जमाना वाला टॉर्च। ठीक है, ये हो गया टॉर्च, देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये देखिए टॉर्च ले लिए। उसके बाद बल्ब, घर में लगा होता है बल्ब, वो हम लोग बल्ब का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, आपको दिख रहा है कि नहीं ये भी देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वहां पे हम लोग टॉर्च का भी यूज, ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, टॉर्च का भी यूज करना है। उसके बाद टॉर्च का यूज हो गया। उसके बाद हम लोग सनलाइट, दिन में जब देखते हैं तो उस समय क्या होता है, सनलाइट होता है। तो हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, तो टॉर्च का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लाइट का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो एक मोमबत्ती का यूज कर सकते हैं, सूर्य का प्रकाश भी यूज कर सकते हैं। तो सूर्य का प्रकाश हम लोग रात में यूज, मतलब क्या करेंगे, दिन में यूज करेंगे, रात में नहीं करेंगे। रात में हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं या इलेक्ट्रिक टॉर्च या बल्ब जलाते हैं। ठीक है, तो उसका कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं दीप्त वस्तु, जो जलता है उसको बोलेंगे दीप्त वस्तु, जिससे प्रकाश निकलता हो। ठीक है, जैसे यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, ऐसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश क्या करता है, उत्सर्जित करता है, बाहर स्वयं निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं, दीप्त वस्तु, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब देखिए होइएगा क्या लिखा होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जब सनलाइट का जो पड़ता है, जब लाइट अपने आप सन से क्या होता है, लाइट आते रहता है, तो उस पर लिखा होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वो कितने इंटेंसिटी से आता है। ठीक है, ऐसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, करती है, करता है या करती है, ठीक है, उस दीप्त वस्तु या पिंड कहलाती है। क्या कहलाएगी, दीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे सूरज, मोमबत्ती, बिजली, देखिए क्या, जैसे मैं एग्जांपल में क्या दे दिया, सूरज, मोमबत्ती, बिजली, जलता हुआ बल्ब, बिजली से जो जल रहा है बल्ब, उसको भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसको भी हम लोग बोलते हैं टिमटिमाते तारे। रात को जब देखिएगा टिमटिमाता होता है, टिमटिमा रहा होता है तारा, उसको भी हम लोग बोल देंगे दीप्त वस्तु है। ठीक है, क्या बोलते हैं, दीप्त वस्तु। ठीक है, और उसके बाद हम लोग टॉर्च को लिखते हैं। और एक और चीज आप लोग देखे होइएगा, जब जुगनू जगमगाता है, गांव में बोलते हैं भगजोगनी, तो जुगनू को भी बोलते हैं, उस जुगनू भी क्या हुआ, वो भी क्या हुआ, दीप्त वस्तु हुआ, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अब हम लोगों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक मिनट, अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अदीप्त वस्तुएं क्या होती है। तो अदीप्त वस्तुओं के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं, क्या करते हैं, अदीप्त वस्तुओं के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो अदीप्त वस्तुएं जो होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, नॉन, जिससे क्या हो, लाइट, क्या हो, प्रकाश उत्सर्जित ना हो। प्रकाश उत्सर्जित हो वो क्या हो जाएगा, दीप्त वस्तुएं। प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो उसको बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं। तो उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। तो किससे किससे होता है, जिसका अपना लाइट उत्सर्जित नहीं करे, जैसे मून। मून क्या करता है, तो मून जो होता है वो अपने अपना रोशनी क्या करता है, क्या करता है, उत्सर्जित नहीं करता है, वो सूर्य से लेता है और तब रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जब 14 दिन पे ऐसे चक्कर लगाता है, घूमता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है, अंध 14 दिन रात होता है, तो 14 दिन दिन होता है। वही सूर्य का लाइट जो होता है इस साइड पड़ता है तो दिखने लगता है, क्या करता है, तो सूर्य का जो लाइट पड़ता है किस पे, चंद्रमा पे, तो वो उसको रिफ्लेक्ट करता है बाहर की ओर, क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो हम लोगों को दिखता है कि चंद्रमा क्या हो रहा है, लाइट दे रहा है। तो ऐसा जिसके पास लाइट नहीं हो। दूसरा ट्री हो गया, उसके बाद बल्ब हो गया, अर्थ हो गया, ये सब क्या करते हैं, तो अदीप्त वस्तुएं हैं। देखिए ऐसी वस्तुएं जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं हो, किसका प्रकाश नहीं हो, खुद का प्रकाश नहीं हो, जो दीप्त वस्तु के प्रकाश से दिखाई देती है। किससे दिखाई देगा, तो दीप्त वस्तु के प्रकाश से दिखाई देता है। मेरे पास खुद का लाइट, मेरे पास भी नहीं है, तो मुझे जब दिखना होगा तो क्या करेंगे, लाइट लगाएंगे, लाइट से हम लोग भी देख सकते हैं। अब मेरे पास खुद का लाइट है नहीं, तो वैसे ही धरती के पास नहीं है, चंद्रमा के पास नहीं है, घर के पास नहीं है, वृक्ष के पास नहीं है, कपड़ा के पास नहीं है, ये जो कपड़ा पहने हैं, ये जो देख रहे हैं, इसके पास भी अपना लाइट नहीं है। ठीक है,
उसके बाद चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता, सूर्य के प्रकाश के प्रवर्तन से चमकता है। किससे चमकता है? तो सूर्य के प्रकाश के प्रवर्तन से क्या करता है? चमकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हम लोग को क्या देखना है? तो आगे देखिए, आगे हम लोग को क्या देखना है? पारदर्शी। आप देखिएगा, पारदर्शी। पारदर्शी जो होता है क्या होता है? आमने सामने, मतलब इस पार से उस पार दिखे। पारदर्शी मतलब इस मतलब लाइट अगर आ रहा है तो इस साइड से इस साइड आ जाए, उसी को बोलते हैं पारदर्शी। ठीक है, उसी को बोलते हैं पारदर्शी। वे वस्तुएं, वे पदार्थ या वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें क्या हो आसानी से गुजर जाती है, मतलब इधर से इस साइड चले जाए, उसी को क्या बोलते हैं? पारदर्शी। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? पारदर्शी। जिनका आर पार हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पारदर्शी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पारदर्शी बोलते हैं। ठीक है, पारदर्शी वस्तुओं में कुछ उदाहरण जब हम लोग देखते हैं, पारदर्शी वस्तु में कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे तो क्या होगा? कांच का ग्लास होगा। ठीक है, उसमें हम लोग आसानी से देख सकते हैं। साफ पानी होता है, उसको भी हम लोग आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद जो पोलोथीन आता है, कुछ कुछ पोलोथीन, जिसमें हम लोग इस साइड से ऐसे आँख में क्या करेंगे? लगाएंगे यहाँ पे, और हम लोग आसानी से देख सकते हैं। दूसरा, ये जो हम गॉगल पहने हैं, चश्मा जो है, इसमें क्या जो कांच होता है उससे भी हम लोग आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए, इस पे ही लिखा हुआ है एयर। जो हम लोग बाहर हवा में रहते हैं उसमें भी हम लोग आसानी से देख सकते हैं। अगर बाहर धूड़ लगा हो, अगर फॉग हो, धुआं हो, तो उससे हम लोग आसानी से देख नहीं सकते हैं, उससे ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखता है। वो क्या होता है? वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, अपारदर्शी होता है। इसीलिए हम लोग लिखते हैं हवा। और क्लीन वाटर में भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे बाल्टी है, उसमें हम लोग डाल दिए, बाल्टी में क्या डाल दिए? सिक्का डाल दिए, तो उससे भी हम लोग आसानी से देख सकते हैं। ये सब चीज हो गया। ठीक है, देखिए, हमारे चारों ओर हवा है, फिर हम वस्तुओं को साफ देख पाते हैं। उसके बाद देखिए, कुछ प्लास्टिक दुकानदार अक्सर बिस्कुट या हाँ कोई जो हम लोग बिस्कुट का यूज करते हैं या टॉफी लेते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? चॉकलेट में एक रैपर लगा होता है, वो भी हम लोग का क्या होता है? पारदर्शी होता है, उससे भी हम लोग देख सकते हैं। बच्चा सबको देखिएगा, खेलते रहता है। ठीक है, ये सब एक बार रीड कर लीजिएगा। देखिए, ये सब रीड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड हम लोग देखते हैं। सेकंड क्या है? तो सेकंड क्या पढ़ना है? सेकंड हम लोग पढ़ना है अपारदर्शी, जिससे किसी वस्तु को हम लोग या जिससे होकर प्रकाश की किरणें क्या हो? इस साइड से उस साइड नहीं जा सके। मतलब कि जब घर में क्या होता है, आपको पड़ोसी को रोकने के लिए एक बैरियर लगा दे, मतलब इस साइड से इस साइड जाने के लिए आपको एक बैरियर लगा दिया जाता है, तो उससे क्या होता है? इस साइड से इस साइड जाने के लिए, इस घर से इस घर जाने के लिए एक बैरियर लगाता है, तो वो क्या करता है? अपारदर्शी हो जाता है। मतलब इस साइड से इस साइड जाना, इस साइड का किरण को इस साइड आसानी से नहीं जाने देगा। ठीक है, जब जिससे आर पार बिल्कुल क्या होता है? जिनसे आर पार बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। क्या होता है? जिससे हम लोग आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते। सपोज इस साइड का, अगर इस साइड जो है, इस साइड का चीज उस साइड हम लोग आसानी से नहीं देख सकते हैं, आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। इधर का चीज उधर हम लोग क्या हो रहा है? नहीं देख सकते हैं। इसी को बोलते हैं अपारदर्शी। ठीक है, जैसे लकड़ी का जब हम लोग कुछ लगाएंगे तो उससे हम लोग आसानी से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो हो गया। उसके बाद पत्थर के, पहाड़ के उस साइड चल जाएंगे, इस साइड दिखेगा? नहीं दिखेगा। चाहे पत्थर यहाँ पे खड़ा हो जाए तो नहीं दिखता है। ठीक है, ठीक। अब हम लोग पढ़ना है शैडो, जो छाया होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। छाया क्या होता है? तो जब लाइट जो होता है हमारे शरीर पर पड़ा, ये रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन पीछे के साइड में क्या हो गया? शैडो एक बनाता है, छाया बनाता है, उसी को बोलते हैं शैडो। ठीक है, इसको एक बार हम लोग बुकी लैंग्वेज से रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, अपारदर्शी वस्तुएं के सतह से प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है, फलस्वरूप छाया का निर्माण करती है। जैसे यहाँ पे लाइट पड़ा, यहाँ पे लाइट पड़ा, इधर लाइट पड़ रहा है, इधर नहीं पड़ रहा है, तो देखिए ये छाया दिखा रहा है, ये छाया दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे छाया दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं छाया। मतलब कि इस पे टकराने के बाद इधर अगर लाइट पड़ रहा है, यहाँ पे नहीं पड़ रहा है, तो इसी को बोलते हैं छाया। देखिए यहाँ ये लाइट क्या हो रहा है? नहीं पड़ रहा है इधर, तो यहाँ सपोज इस साइड पूरा लाइट पड़ रहा है, यहाँ नहीं पड़ रहा है, इधर यहाँ पे पड़ रहा है, नीचे नहीं पड़ रहा है, नीचे लाइट नहीं पड़ रहा है, ये छाया बना रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ना है परभासी। परभासी क्या होता है? परभासी क्या होता है? ट्रांसलूसेंट जो होता है, जिसमें धुंधला दिखता है। मतलब अगर सपोज ये इस ग्लास को यहाँ से हम लोग घिस दे तो ये क्या होगा? धुंधला दिखेगा, क्लियर पूरा नहीं दिखता है।
इसी को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, परभासी। परभासी होता है धुंधला दिखता है ना, क्योंकि प्रकाश केवल आंशिक रूप से गुजरता है। जैसे तेल में भी हम लोग देख सकते हैं घिसा हुआ कांच, जो अभी बोले कांच को अगर घिस देते हैं तो उससे भी प्रॉपर दिखता नहीं है, ठीक है। आधा रिफ्लेक्ट करेगा, आधा आर पर हो जाएगा, आधा रिफ्लेक्ट करेगा, आधा आर पर हो जाएगा। सपोज किसी भी प्लेन को हम लोग घिस देते हैं इसको, तो आधा दिखेगा, आधा पार हो जाएगा, वही होता है। और जैसे तेल लगा कागज हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया, ठीक है। इतना हम लोग देख लिए। चलिए तो सेकंड हम लोग देखते हैं। अब हम लोग पढ़ना है छाया, जो अभी पढ़े थे उसको हम लोग थोड़ा और डिटेलिंग में देख लेते हैं, ठीक है। ये दिख रहा होगा छाया। छाया मतलब कि एगो बच्चा को ऐसा खड़ा करा दिए लेके, और इधर यहाँ इधर से अगर लाइट पड़ रहा है तो इधर क्या होगा, छाया पड़ेगा। तो आप लोग जब देखते होइएगा, जब धूप में चलते हैं हम लोग, तो धूप में चलने के दौरान क्या होता है कि यहाँ पे लाइट पड़ा तो पीछे क्या होता है, आपका छाया पड़ता है, आपका छाया बनता है। सॉरी, क्या होता है, छाया बनता है, पीछे की साइड छाया बनता है। नहीं सब विश्वास तो कल जाके देख लीजिएगा, रोड धूप में चलते हुए देखिएगा, साइकिल से जा रहे हैं तो पीछे से क्या हो गया, छाया आपके साथ साथ साइकिल से जा रहा है। आप पैदल जा रहे हैं तो छाया पीछे पीछे से क्या हो रहा है, पैदल जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग छाया में देखे हैं। और चीज, एक और चीज होता है कि छाया में हम लोग क्या देखते हैं, तो छाया में जो होता है हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग लाइट पड़ रहा है, अगर ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो उस साइड भी क्या होगा, वहां पे उस साइड वहां कुछ डिस्टेंस पे क्या होगा, ऐसे ऐसे होगा। किसी को डराना हो तो वो करके डरा सकते हैं। उसके बाद ऐसे बहुत सारा हम लोग कुछ तरकीब बनाते हैं, जैसे इधर से इसको हम लोग चलाएंगे तो उधर भी चलता है। हम लोग बहुत सारे क्या बनेंगे, चित्र बना सकते हैं। छाया मतलब हाथ की मदद से हम लोग बहुत सारे क्या बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरणें क्या होता है, अपारदर्शी वस्तुओं को पार नहीं कर पाती है तो फलस्वरूप छाया का निर्माण करती है। जैसे हम लोग खड़ा है तो हम लोग का क्या है, हम लोग पारदर्शी नहीं है, सॉरी क्या है, हाँ पारदर्शी नहीं है, तो हम लोग क्या है, अपारदर्शी है। तो हम लोगों से कोई भी क्या होगा, जब टकराएगा, प्रकाश की किरण जब टकराएगा तो पीछे क्या करेगा, छाया बना देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं छाया, शैडो बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग देख सकते हैं। ये भाई बालक साहब हैं, ये भोलू राम की बेटी है, ये इसका भोलू राम की बेटी का क्या होगा, शैडो बन गया। ये क्या है, भोलू राम है, भोलू राम की है, भोलू ऐसा ही लिखा है। ये क्या है, ये देखिए, ये क्या है, भोलू राम की बेटी है, भोलू राम की बेटी, ये भोलू राम की बेटी है, ठीक है। उसका ये शैडो बन गया, ये छाया बन गया। ये क्या बन गया, ये छाया बन गया। ये क्या बन गया, छाया बन गया। तो यही होता है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। हम अभी बताए कि जब हम लोग छाया का उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, छाया से हम लोग बहुत सारे वस्तु छाया से वस्तु का भ्रम हम लोग बना सकते हैं। जैसे मतलब वस्तु का भ्रम मतलब कुछ कुछ वस्तु का बना सकते हैं, ऐसे करके ओ ऐसे डरा सकते हैं, ऐसे कुछ करके बना सकते हैं उधर। देखिए इसमें हम लोगों का डायग्राम में बनाया हुआ है, दो हाथों का यूज करके। देखिए ये डॉग का बना दिए, ये बकरी का बना दिए, ये ऐसे हम लोग शैडो बना सकते हैं। ये सब शैडो बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये सब शैडो बना सकते हैं, ठीक। देखिए कछू, ये खरगोश है, ये मुसक महाराज के, ये सब हम लोग बना सकते हैं आसानी से। ये सब हम बना के क्या कर सकते हैं, भरमा सकते हैं किसी को। ये सब आप देख रहे हैं, ये सब बना के हम लोग क्या कर सकते हैं, भरमा सकते हैं। ये सब बना के हम लोग क्या कर सकते हैं, भरमा सकते हैं किसी को आसानी से। यही होता है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग कर रहे हैं कुछ, हम लोग अपना कैमरा कैसे बना सकते हैं। तो दो कार्डबोर्ड लेंगे, एक कार्डबोर्ड को क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड के फोल्ड को दूसरे कार्डबोर्ड के फोल्ड में क्या करेंगे, बना के उसको इनबिल्ड कर देंगे, ठीक है। और देखिए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। एक सरल उपकरण में जो बिना लेंस के किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यह मुख्य रूप से प्रकाश के सीधा रेखा के गमन करने का सिद्धांत कहलाता है। मुख्य रूप से प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करने का सिद्धांत कहलाता है। मतलब कहने का सेंस है कि जैसे बिना कोई लेंस लगाए, अगर हम यहाँ पे एक देखते हैं पेपर, देखिए ये हम लोग पेपर देखें, तो यहाँ से अब हम आपको दिखा रहे हैं कि जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी
दो क्या कर लेंगे, दो हम लोग कार्डबोर्ड लेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक साइड एक कार्डबोर्ड को फिर इसके अंदर लगा देंगे, ठीक है, और एक छेद कर देंगे, उससे हम लोग आसानी से देखेंगे तो क्या होगा, प्रतिबिंब बनता हुआ दिखता है, ठीक है, ये प्रतिबिंब, ठीक है। उसके बाद चलिए दूसरा देखते हैं, ये देखिए, इससे बनाने की विधि जो है उसको हम लोग देख रहे हैं। ये जो कार्डबोर्ड है इसको हम लोग जो बनाते हैं क्या करेंगे, ये देखे हैं कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड को इस कार्डबोर्ड से क्या करते हैं, जैसे ये रहा कार्डबोर्ड, इस कार्डबोर्ड के अंदर क्या करेंगे, एक और कार्डबोर्ड लगाएंगे, इसके अंदर एक और कार्डबोर्ड लगाएंगे, इस कार्डबोर्ड के में क्या करेंगे, इस कार्डबोर्ड में जब इसके अंदर जो कार्डबोर्ड लगाएंगे उसमें क्या करेंगे, तो एक हम लोग क्या लगा देंगे, कार्डबोर्ड लगाएंगे, उसके कार्डबोर्ड के साइड में क्या करेंगे, एक 5 से कितना 6 सेंटीमीटर का कट काटेंगे, इधर से ऐसे कट काट के इधर से ऐसे कट काट दिए, इसमें एक पेपर क्या लगाएंगे, एक पॉलीथीन लगाएंगे, और एक साइड क्या करेंगे, छोटा सा होल लगाएंगे, जब उस होल को बाहर करके किसी चीज को वस्तु को देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दिखता है, ठीक है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हम लोग देख लिए, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, इसको आप क्या कीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, उसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ना है जो उल्टा प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसे बनता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्रतिबिंब जो होता है इसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। उल्टा प्रतिबिंब में क्या होगा, वस्तु का हमेशा क्या बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा एकदम उल्टा बनेगा, मतलब कि ऐसे है तो प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। जैसे ये देखिए, ये मिरर है, तो इसमें जब हम लोग देखेंगे तो इस साइड का ये तो मिरर में सीधा ही दिखेगा, लेकिन हम लोग जब प्रतिबिंब देखते हैं तो उसमें क्या होगा, उल्टा प्रतिबिंब, ये क्या होगा, ये ऊपर का नीचे दिखेगा, ऐसा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो वो हो सकता है, वो हो गया। ये देखिए हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है, वो हमेशा क्या बनेगा, इन्वर्टेड उल्टा बनता है। रंगीन प्रतिबिंब में वस्तु के मूल अंगों वाला ही प्रतिबिंब बनाता है। रंगीन में हमेशा रंगीन बनेगा, यही नहीं कि क्या हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, बाबा आदम के जमाने का, वैसा नहीं दिखता है, एकदम क्या दिखेगा, तो एकदम रंगीन दिखता है। छाया हमेशा काली दिखती है, छाया कैसा बनेगा, तो काली बनता है, एकदम भूत वाला होगा, कैसा बनेगा, काली बनेगा। प्रकाश रोधक बॉक्स जो होता है उसमें हम लोग अंधकारमय बनाते हैं, एकदम अंधेरा रहता है, जिसके कारण एक छोटा सा छेद क्या बोलता है, पिन होल हम लोग करते हैं, छोटा सा एकदम पिनअप जैसे करते हैं ना, वैसा एकदम छोटा सा होल बनाएंगे, और दूसरी तरफ एक प्रभासी क्या करते हैं, पर्दा लगाते हैं, जो बताया था पॉलीथीन वाला पर्दा, वो प्रभासी रहता है, उसको लगाते हैं, और लगा होता है, जिससे हम लोग को उल्टा प्रतिबिंब बनता हुआ दिखता है। ये फोटो में आपको दिख रहा होगा, पेड़ का पत्ता, पेड़ जो है उसका जो डाली वाली है सब नीचे दिख रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग अपने दूसरे, अब कह रहा है कि प्रकाश का पथ कैसा होता है। प्रकाश हमेशा क्या होता है, सरल रेखा पथ पर गमन करता है। क्या होता है, सरल रेखा पथ पर गमन करता है। देखिए ये जो है, इससे प्रकाश, अब हमको आप देख पाइएगा, कैसे देख पाइएगा, तो देखिए यहाँ से दिख रहा होगा, एक मिनट देखते हैं दिख रहा है कि नहीं। प्रकाश का जो पथ होता है हमेशा क्या होता है, देखिए यहाँ से आप हमको देख रहे हैं, ये देखिए आप हमको देख रहे हैं, तो यहाँ से आपको मेरा आँख दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, देखिए ये दिख रहा है, देखिए दिख रहा है, देखिए दिख रहा है, ये दिख रहा है। अगर इसको हम लोग बैंड कर देते हैं तो नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है, आँख नहीं दिख रहा, फिर इसको खोल दिए तो आँख दिखेगा, ठीक है, दिख रहा होगा, देखिए दिख रहा होगा। तो क्या होता है, प्रकाश जो होता है हमेशा क्या होता है, सरल रेखा में गमन करता है, एकदम सरल रेखा में गमन करेगा, ठीक है। इसको बेंड करेंगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसको क्या करना है, तो आपको देख लेना है, ठीक है, इसको आपको देख लेना है। प्रकाश क्या होगा, हमेशा सरल रेखा में गमन करता है, ठीक है, देख लीजिए। ऐसा हम लोग घर पे प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। अब कह रहा है कि प्रकाश का प्रवर्तन हम लोग देखते हैं, तो जब किसी सतह से टकरा कर, जब किसी क्या होगा, प्रकाश का प्रवर्तन जो होता है, जैसे ये वस्तु है तो इस पे प्रकाश का लाइट पड़ा, इससे रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों तक पहुंचता है, तो हमारे क्या होगा, ये वस्तु दिखाई देगा, ठीक है। अगर इस वस्तु को वहां रख दिए, अंधेरा है तो नहीं दिखेगा, अगर इस पे लाइट जाएगा, इस पे पड़ के आंखों पर पड़ता है तो उससे हम लोग को दिखता है, ठीक है।
जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह से क्या होता है, टकराकर दिशा परिवर्तित करती है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं। जैसे 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 ये कांच है, इधर का ये कांच है, तो देखिए, एक मिनट, देखिए ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, देखिए दिख रहा है आपको। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो हम लोग देख रहे हैं, तो क्या कर रहा है कि यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, तो ये मेरे फेस पे जब पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, लाइट पड़ रहा है, लाइट पड़ के क्या हो रहा है, यहाँ मिरर पे जा रहा है, और मिरर से फिर मेरे आंखों तक आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि प्रकाश जब किसी चिकनी सतह से टकराकर अपना दिशा भ्रमित होती है और होती है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं। देखिए कह रहा है, जब, यहाँ देखिए ये लिख भी दिया हुआ, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर फलतः दिशा परिवर्तित करती है, उसे प्रकाश का प्रवर्तन करते हैं। ठीक है, इसको याद कर रखने के लिए हमको बुक नहीं पढ़ना, क्या करना है, तो सीधे बोलना है कि जब किसी चिकनी सतह से जब किसी चिकनी सतह से क्या होगा, जब किसी चमकदार सतह से टकराने के फलस्वरूप क्या होगा, टकराने के फलस्वरूप दिशा परिवर्तित, प्रकाश अपना दिशा परिवर्तित कर लेता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन। क्या बोलेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम हैं, कौन कौन से, एक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में हो, क्या होता है, एक ही तल में हो। और दूसरा क्या है, तो आपतन का कोण और प्रवर्तन का कोण बराबर हो। ठीक है, क्या है, पहला प्रवर्तन का नियम क्या है, तो प्रवर्तन का नियम है आपतन का कोण, प्रवर्तन का कोण और अभिलंब एक ही तल में हो। कहने का मतलब देखिए, ये देखिए झुनझुना है, तो कह रहा है कि आपतन का कोण और प्रवर्तन का कोण क्या हो, देखिए ये देखिए आपतन का कोण और प्रवर्तन का कोण क्या हो, एक ही लंब में। ठीक है, दिख रहा होगा। तो इसको मान लिए ये वाला साइड है, इसको क्या बोल दिए, ये क्या हो गया, ये हो गया आपतन का कोण, तो इधर हो गया प्रवर्तन का कोण, बीच में अभिलंब, तो क्या हो गया, तीनों एक ही तल में है। तीनों क्या है, नीचे से देख रहे हैं तो एक ही तल में, ऐसे नहीं होता। ये देखिए, हाथ में कट गया। देखिए ये हो गया आपतन का कोण, ये प्रवर्तन का कोण, ये अभिलंब, ये क्या हो गया, एक ही तल में है। देखिए एक ही तल में, तो ये इसी को बोलते हैं, ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम कह रहा है कि ये जितना कोण होगा, देखिए कह रहा है कि ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो हम लोग देख रहे हैं, तो ये जो देख रहे हैं इसमें, तो ये कह रहा है कि आपतन का कोण और प्रवर्तन का कोण बराबर होगा। दूसरा नियम क्या है, ये जितना बड़ा कोण होगा उतना बड़ा ये कोण होगा, जितना बड़ा ये कोण होगा उतना बड़ा ये कोण होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं आपतन का कोण, ये आने वाला किरण और जाने वाला किरण, आपतित किरण और प्रवर्तित किरण, आपतन का कोण और प्रवर्तन का कोण क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा, पहला हम लोग पढ़े थे आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब क्या हो, एक ही तल में हो, एक ही तल में है, पहला नियम। दूसरा नियम, आपतन का कोण प्रवर्तन का कोण के बराबर होता है, ये जितना बड़ा कोण होगा उतना बड़ा ये कोण होगा। इसी को बोलते हैं, दोनों नियम देख लिए, प्रकाश के प्रवर्तन का दो नियम है। ठीक है, प्रवर्तन के कितने नियम, दो नियम। ठीक, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको क्या करना है, रीड कर लेना है। ये हो गया इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे
और क्या हो गया नॉर्मल, अभिलंब को क्या बोलते हैं नॉर्मल। कितना डिग्री पर होगा, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, नीचे दिखा दिया हुआ है, उसको हम लोग दिखा देते हैं। देखिए ये देखिए, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण, आने वाली रेखा, ये हो गया आपतित किरण, देखिए आने वाली किरण, अबे भाई साहब किरण तीर दिखाता है, ये देखिए आपतित किरण, ये हो गया, ये हो गया परावर्तित किरण। देखिए आपतन का कोण, ये हो गया आपतन का कोण, ये परावर्तन का कोण, दोनों क्या होगा बराबर होता है, ठीक है। ये दोनों हम लोग देख लिए, नीचे क्या है ये मिरर है, ये क्या है मिरर है, ठीक है। आपतन कोण, प्रवर्तन का कोण और अभिलंब एक ही तल में होता है। अब देखिए आपतन किरण क्या होता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। आने वाले किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, जाने वाले किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। देखिए अब देखिए, कड़ा हुआ किरण जो किसी सतह से आकर टकराती है उसी को बोलेंगे आपतित किरण। ये जैसे सतह है, आएगी कोई किरण यहाँ टकरा रही है, उसी को बोलेंगे आपतित किरण, और टकरा के जैसे जाएगी उसी को बोलेंगे परावर्तित किरण, उसी को बोलते हैं परावर्तित किरण। वह किरण जो सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस माध्यम से आया उसी माध्यम में लौट गया, उसी को बोलेंगे परावर्तित। अभिलंब क्या होता है, तो आपतन बिंदु पर सतह से लंबवत, एकदम खींचेंगे लंबवत 90 डिग्री पर, ये लंबवत, इसको बोलते हैं अभिलंब, ठीक है, उसी को बोलते हैं अभिलंब। देखिए ये हो गया, ये आपतन का कोण हो गया, और ये परावर्तन का कोण हो गया, ये आपतन का कोण, ये परावर्तन, इस पे क्या हो गया 90 डिग्री का, ये हम लोग देखते हैं, यहाँ से क्या होगा ये 90 डिग्री का होगा, इसी को बोलते हैं आपतन का कोण और परावर्तन कोण, अभिलंब एक ही तल में है, ये एक ही तल में है, ठीक है। आपतन का कोण क्या होता है, आपतन आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होगा, हाँ ये आपतन का कोण कहाँ होता है, आपतन का कोण उसको बोलते हैं, ये हो गया, ये आपतन का कोण हो गया। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन को कोण। परावर्तित और अभिलंब के बीच को बोलते हैं अभिलंब, परावर्तित और अभिलंब, ये हो गया परावर्तित और अभिलंब के बीच के एंगल को, कोण को क्या बोलेंगे, बीच के कोण को क्या बोलते हैं, तब परावर्तित का कोण, ठीक है। इतना ही हम लोगों को पढ़ना था, ठीक है, इतना ही अभी तक हम लोगों को पढ़ना था पहले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे लेक्चर को पूरा देखें और इसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।